बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश फ्राई करने के आज ऐसे राज आपके साथ शेयर करूंगी ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। फटाफट से फ़िश को मसाले लगाइए और झटपट तैयार कर लीजिए। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, ऐसा कोई झंझट नहीं है कि 7 से 8 घंटे आप फ़िश को मसाला लगा के रखें, पेट विच चूहे ही नाचते रहें और आप बेचारे परेशान हो जाएं। फटाफट मसाला लगाइए और इंजॉय कीजिए। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मारिया फूड स्पाइसेस। यहाँ हमारे पास है तकरीबन 3 किलो मछली, जिसको हमने वडेज पतीले में पानी डाल के सिरका और नमक डाल के मछली की चंगी तरह डुबकियाँ लगवा के अच्छे से इसको नहला धुला लिया है ताकि इसकी स्मेल सारी मुक जाए। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमारे पास है एक बाउल। सबसे पहले हम इसमें पा देंगे आधा कप ऑयल। 1.5 चम्मच हम इसमें पाएंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा काटी पाएंगे। और ये हमारे पास है तकरीबन 4 चम्मच अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट। दोनों चीज़ों को हल्का सा हिला चुला लेंगे। और ये हमारे पास है तकरीबन 4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आधी मिर्ची पाएंगे, आधी बाद में ऐड करेंगे। और ये हमारे पास है 1.5 चम्मच ज़ीरा और सूखा धनिया। ठीक है जी, हल्का सा हिला चुला लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काला नमक। और ये हमारे पास है 2 चम्मच चिकन तंदूरी मसाला। मैं बाद में आपको बताऊंगी कि इसके क्या फ़वाइद हैं। 3 से 4 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका। सिरका ना हो तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। मिर्ची थोड़ी सी कम ही लग रही थी, जो मेरे पास बच गई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तमाम मसाले को चंगी तरह हिला चुला लेंगे। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है क्योंकि बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। इतनी लजीज आपकी फ़िश बनेगी कि जब आप इसे बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। तो ये देखिए जी, फ़िश हमारी चिट्टी गोरी हो चुकी है, बोमा शोमा इसकी सारी मुक चुकी हैं। अच्छा जी, सिरके वाले पानी में जब हमने इसको डिप करके रखा था ना, उसके बाद एक दफ़ा फिर फ़िश को हमने वॉश करके चंगी तरह निथार लिया था। तमाम मसाला फ़िश के ऊपर पा देंगे और चंगी तरह फ़िश के ऊपर मसल के लगा देंगे। तो ये देखिए जी, तमाम मसाले को हमने फ़िश के ऊपर लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च। ठीक है जी, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे ताकि फ़िश आपकी चंगी तरह स्पाइसी बने और खाने का स्वाद आ जाए। अच्छा जी, ये हमारे पास है तकरीबन 2 से 3 चम्मच बेसन। एक दफ़ा फिर चंगी तरह हमने फ़िश को हिला चुला लिया है। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 2 चम्मच। फ़िश का आप लुक देख सकते हैं, मसाला फ़िश के ऊपर अच्छे से लग चुका है। आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे ना जब इसके ऊपर, तो तमाम मसाला फ़िश के ऊपर चंगी तरह लग जाएगा। कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया है। चंगी तरह फ़िश को हमने फिर हिला चुला लिया है। तमाम मसाला चंगी तरह लग गया है। अब हम तकरीबन आधे घंटे के लिए फ़िश को रख देंगे। अच्छा जी, जब हम इसके अंदर चिकन तंदूरी मसाला ऐड करते हैं ना, उससे आपके फ़िश की जो लुक है ना वो इतनी शानदार आती है, कलर बहुत खूबसूरत आता है और जायका बहुत ही कमाल का आता है। ठीक है जी, स्पाइसेस हमने घर के सारे यूज़ किए हैं। सिर्फ 2 चम्मच हमने इसमें ऐड किए हैं चिकन तंदूरी मसाला। जब आप ये रेसिपी फ़ॉलो करते हुए फ़िश बनाएंगे ना, तो यकीन जाने आपके घर वालों को ये फ़िश बहुत ही पसंद आएगी। सब मज़े ले लेकर खाएंगे और आपका जो दिल है ना वो गार्डन गार्डन हो जाएगा। ऑयल चंगी तरह गर्म हो चुका है। अब ऑयल में हम डाल देंगे फ़िश डालते हुए ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। चंगी तरह ऑयल गर्म करके ही आप फ़िश ऐड किया करें, वरना मसाला जो है ना वो लथ जाता है। फ़िश का आप कलर देखिए जी, मसाला चंगी तरह लग गया है, फ़िश का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात जो है ना वो अपने दिमाग में बिठा लें। जैसे ही आप फ़िश डालें ना गरम गरम ऑयल में, तो तकरीबन फ़िश को 2 मिनट के लिए एक तरफ से फ्राई होने दें। ठीक है जी, उसके बाद ही आप इसको पलटाएं। फटाफट फ़िश डालते ही आप फ़िश को पलटाएं नहीं, फ़िश को उठाएं नहीं, वरना सारा जो मसाला है ना वो लथ जाता है। ठीक है जी, 2 मिनट हमने फ़िश को एक तरफ से फ्राई कर लिया है। अब हम फ़िश को पलटा देंगे और 2 मिनट हम इसको दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। जब 2-2 मिनट हो जाएं तो तकरीबन फिर आपने मीडियम आंच करके फ़िश को तकरीबन 7 से 8 मिनट मज़ीद और फ्राई कर लेना है, क्योंकि फ़िश फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। पहले आप आंच को तेज़ रखेंगे, जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे तो आप आंच जो है वो थोड़ी सी मीडियम कर देंगे। ठीक है, वरना फ़िश जो है ना वो जल के राख हो जाएगी, और जब फ़िश जल के राख होगी ना तो आपका दिल भी जल के राख हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि मेहनत होती है हर चीज़ की और पैसा भी लगा हुआ होता है।
और आजकल के हालात के मुताबिक तो कोई भी चीज़ सड़नी नहीं चाहिए, वरना चीज़ बाद में सड़ती है, दिल पहले। ठीक है जी, दोनों तरफ से फ़िश को हमने 2-2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम फ़िश को तकरीबन मीडियम आंच पर तकरीबन 6 से 7 मिनट और फ्राई कर लेंगे और इसको आलटे पालटे करते रहेंगे। एक ही पासे नहीं रखें वरना फ़िश हमारी जल जाएगी। ठीक है जी। उम्मीद है कि इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको हमारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक परागा हमारा रेडी हो चुका है। दूसरा परागा हमने ऑयल में ऐड कर दिया है, यानी कि ऑयल में पा लिया है। दूसरी दफ़ा जब भी आप फ़िश को फ्राई करने लगें तो एक बात का लाजमी ध्यान रखें कि आंच जो है वो आपकी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, क्योंकि ऑयल इतना ज़्यादा खोलने लग जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि दूसरी दफ़ा फ़िश जो है ना वो जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए जी, दूसरा परागा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। कलर आप लुक देखिए जी, इतनी शानदार आपकी फ़िश बनेगी कि जब भी आप ट्राई करेंगे तो मुझे आप लाजमी दुआएं देंगे। बाज़ार से 100 गुना लज़ीज़, बहुत ही कम खर्चे में आप घर पर फ़िश तैयार कीजिए और इंजॉय कीजिए। अपने और अपने घर वालों को खिलाइए और उनके सबके दिल गार्डन गार्डन कीजिए और हमें दुआएं दें। उम्मीद है कि सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको हमारी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ़ीडबैक आप लाजमी दिया करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।